हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही हो। इस वीडियो में मैं आज आप सब लोग के साथ प्रेसी राइटिंग का एक एग्जांपल शेयर करूंगी कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे किसी भी प्रेसी राइटिंग को। ये प्रेसी राइटिंग एक जो बुक है मेरे पास, उसमें से मैं यहाँ पर आपको वो दिखाने वाली हूँ और उसी का ही मतलब आंसर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमें प्रेसी राइटिंग को सॉल्व करना है। ये जो प्रेसी है वो एक बार आईईएस के एग्ज़ाम में आ भी चुका है, तो हम इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू यहाँ पर प्रेसी राइटिंग देखेंगे किस तरीके से होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेसी राइटिंग में आपको क्या होता है, बेसिकली कुछ 300 to 400 वर्ड्स का आपको एक आर्टिकल दिया जाता है, जिसको आपको क्या करना होता है, उसका 1/3 जो है करके आपको प्रेसी लिखना होता है। यानी कि कोई भी ऐसा कोई एक पैसेज है, उसको आपको अपने जैसे आप उसको पहले पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आप उसको समझोगे, समझ के आप उसको अपने शब्दों में, जैसे अपने वर्ड्स में, तो 400 का है तो लाइक अगर मान लीजिए 300 का है तो हम उसको 1/3 करेंगे, यानी 100 का हम अपना प्रेसी लिखेंगे। ठीक है, प्रेसी का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करके लिखना, किसी चीज़ को संक्षेप में बताना, अगर हिंदी में बात करें तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेसी हमारा, जैसे ही आप प्रेसी को पढ़ोगे आपको समझ में, जैसे पैसेज को जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैसेज किस टॉपिक पर है। तो बहुत ध्यान से टॉपिक को पढ़ना है, मतलब आपको पैसेज को पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है अगर एक बार में समझ में नहीं आता है। और फिर वहाँ से हमें ये भी पता चलेगा कि इस पैसेज की थीम क्या है, कि किस चीज़ के बारे में इसमें बात की गई है। तो अगर हमें थीम पता चल जाएगी तो थीम से हम क्या कर सकते हैं, जो प्रेसी का हमें टॉपिक लिखना होता है सिर्फ। ठीक है, हमें प्रेसी में एक टॉपिक भी देना होता है कि इस प्रेसी का टॉपिक ने लाइक टाइटल। ठीक है, तो एक प्रेसी का टाइटल होता है, तो वो टाइटल हमें देना होता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेसी इस तरीके से है आपका। इन द यूनाइटेड स्टेट्स दे हैव ओपन देयर फर्स्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर इंटरनेट एडिक्ट्स। तो यूनाइटेड स्टेट में क्या किया उन्होंने, जो इंटरनेट एडिक्ट्स लोग हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा इंटरनेट का एडिक्शन है, उनके लिए पहला रिहेबिलिटेशन सेंटर उन्होंने ओपन किया है। De-addiction camps in China were in the news recently for the death of a teenager because of the brutal methods used to cure internet addiction. तो चाइना में भी डी एडिक्शन कैंप्स जो हैं लगाए गए थे, जो कि न्यूज़ में थे। और ये डी एडिक्शन कैंप्स क्यों लगाए गए थे चाइना में, क्योंकि वहाँ पर एक जो टीनेजर था उसकी बहुत ब्रूटली मतलब उसकी डेथ हो गई थी। किस लिए हो गई थी, क्योंकि उसको इंटरनेट एडिक्शन था, और उस इंटरनेट एडिक्शन को क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बहुत गलत या ब्रूटल मेथड्स यूज़ किए गए थे उस पर, जिस वजह से उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। Our country must seriously think about such centers that help de-addict compulsive internet users, both young and old. तो फिर आगे बोल रहे हैं कि हमारी जो कंट्री है उसको भी इस चीज़ के बारे में सीरियसली, ऐसे सेंटर्स खोलने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। किसको हेल्प करने के लिए, जो आपके कंपल्सिव इंटरनेट यूज़र्स हैं उनको डी एडिक्ट करने के लिए, मतलब उनका एडिक्शन दूर करने के लिए, बोथ यंग एंड ओल्ड। तो यहाँ पर दोनों यूज़ किया गया है, क्योंकि देखो इंटरनेट एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी हो सकता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स आजकल सबके पास है, छोटे से लेकर ओल्ड एज इंसान तक। ठीक है, तो किसी को भी एडिक्शन हो सकता है। तो इस पहले पैसेज से हमें ये समझ में आ रहा है कि एक इंटरनेट एडिक्शन नाम का कोई चीज़ है, जिसके बारे में इस पैसेज में बात होगी पूरे। ठीक है, और उसके क्योर के बारे में पहली मतलब जो पहला आपका है पैराग्राफ, उसमें उसके क्योर के बारे में, मतलब कि वो एक अब न्यूज़ में आ चुका है, एक वेल नोन वर्ड बन चुका है इंटरनेट एडिक्शन। उसके बारे इसके ये पता चल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी कुछ हुआ है, चाइना में भी कुछ हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में कहीं ना कहीं इसकी बात की जा रही है। तो ये पॉइंट हमें दिमाग में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। आई ए इंटरनेट एडिक्शन का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दे दिया गया है। आई ए फॉर नाउ इज़ अ कैच ऑल टर्म दैट नॉट ओनली स्टैंड्स फॉर एडिक्शन टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज सच एज गैमलिंग और गेमिंग, but also refers to longer hours devoted to computer network at the expense of other activities. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनेट एडिक्शन है वो एक नया कैच टर्म बन चुका है। मतलब कोई भी एक नया टर्म आता है तो उसको हम यही बोलते हैं कैच ऑल टर्म, मतलब जो सब जगह दिख रहा है आपको। तो वहाँ ये बोला है कि वो ना सिर्फ इस इंटरनेट एडिक्शन को सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं किया, मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि इंटरनेट एडिक्शन सिर्फ एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ है, लाइक गैमलिंग और गेमिंग।
ठीक है। तो इसको ही आप एडिक्शन नहीं कह सकते हो, ये ऐसा एडिक्शन है जो कि रेफ़र करता है कि जो मतलब आप घंटों घंटों लंबे बहुत घंटों तक आप जो है कंप्यूटर नेटवर्क के सामने बैठते हैं, उस पर डिवोट करते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ अदर एक्टिविटीज़। यानी कि जैसे पहले लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते थे या कुछ भी अपना माइंड गेम्स खेलते थे, कुछ भी और चीज़ें करते थे एक्टिविटीज़, तो उनके एक्सपेंस पे अब लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्गर आवर्स डिवोट कर रहे हैं कहाँ पर, अपने कंप्यूटर नेटवर्क के सामने। तो इसको एडिक्शन रेफ़र किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, दो द इंटरनेट इज़ ओनली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन एंड रिट्रीवल लाइक द प्रिंटेड बुक और टेलीविज़न। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हालांकि इंटरनेट एक ऐसा सिर्फ एक मीडियम है किसका, कम्युनिकेशन का और इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन और रिट्रीवल का, मतलब इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने का और उसको इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने का, जैसा कि हमारे प्रिंटेड बुक्स और टेलीविज़न पहले हुआ करते थे। ठीक है। तो उसी तरीके से एक मीडियम है। एडिक्शन इज़ बीइंग यूज्ड इन दिस केस विद कंसर्न बिकॉज ऑफ फंडामेंटल डायलैक्टिक क्वांटिटी बिकम्स क्वालिटी। तो एडिक्शन, अब जैसे देखिए हालांकि इंटरनेट एक मीडियम है बुक्स और टेलीविज़न की तरह ही, तो एडिक्शन को यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया इस केस में, इंटरनेट के केस में, क्योंकि एक फंडामेंटल डायलैक्टिक है, डायलैक्टिक मतलब कहावत है कि क्वांटिटी बिकम्स क्वालिटी, यानी कि कोई भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा मात्रा में करते हो तो वो जो है हानिकारक होती है, मतलब बेसिकली इसका कहने का मतलब यही है। ठीक है। तो अ होल न्यू वर्ल्ड इज़ जस्ट अ क्लिक अवे विद द इंटरनेट। इट इज़ अ मीडियम जस्ट लाइक बुक्स एंड टेलीविजन, but the amount of interaction it makes possible with others, sometimes replacing the need for real world interaction, makes it vastly different। तो इस पूरे लाइन का ये मतलब देखो, ये तो सबको पता है कि इंटरनेट से एक क्लिक अवे है दुनिया, मतलब आप इंटरनेट पे बैठ के दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए इंसान से बात कर सकते हो। तो जो गैप है इंटरनेट के आने से, गैप बहुत ज़्यादा फिल हो चुका है। ठीक है। इट इज़ अ मीडियम जस्ट लाइक बुक्स, लेकिन ये एक मीडियम है बुक्स और टेलीविज़न की तरह, बट जो इंटरेक्शन ये प्रोवाइड करता है दूसरे लोगों के साथ, जो इंटरेक्शन इंटरनेट प्रोवाइड करता है, वो क्या, उससे क्या होता है, कभी कभी जो रियल वर्ल्ड का इंटरेक्शन है उसकी नीड को क्या करता है, ये रिप्लेस करता है। तो ये चीज़ें हमने खुद भी देखी हैं अपने आसपास कि हम लोग जितना पहले लोगों से मिला जुला करते थे, जितना इंटरेक्शन पहले होता था इंटरनेट आने से पहले, वो बहुत हद तक अब कम हो चुका है। कई सारे लोग तो सिर्फ वर्चुअली ही इंटरेक्ट करते हैं, तो मेक्स इट वास्टली डिफरेंट। तो ये वाला जो इसका एक खूबी है कह सकते हो इंटरनेट की, वो किसको डिफरेंट बनाता है, किसको, बुक्स और टेलीविज़न को इंटरनेट से। ठीक है। ऑल्दो ये दोनों ही तीनों ही मीडियम सेम है, मतलब एक एंटरटेनमेंट का एक उसका मीडियम है, इंटरेक्शन मतलब ट्रांसमिशन का मीडियम है, लेकिन ये जो इंटरनेट का इंटरेक्शन वाला जो सिस्टम है वो इन दोनों को बहुत अलग अलग कर देता है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट न्यूरोसाइक्रेटिक educators, neuroscientists and those others having public health concerns in all developing and developed countries have woken up to this reality। तो जितने भी एजुकेटर्स हैं या न्यूरोसाइंटिस्ट हैं या ऐसे लोग जो पब्लिक हेल्थ कंसर्न में इन्वॉल्व रहते हैं उन डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के, तो उन्होंने इस रियलिटी के बारे में बोलना अब शुरू किया है। ठीक है। तो इसका मतलब है ये एक ऐसी ऐसा इंटरनेट एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि अब सबके नज़रों के सामने आ रही है, जो कि लग रहा है कि हाँ ये एक बहुत ज़्यादा हानिकारक चीज़ रहने वाली है अभी और इन द फ्यूचर। According to expert neuropsychiatric opinion, IA is somewhere between obsessive compulsive disorder and addiction due to substance abuse। ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि न्यूरोसाइक्रेटिक के एक्सपर्ट न्यूरोसाइक्रेटिक के ओपिनियन में आइए इंटरनेट एडिक्शन कहाँ लाई करता है, बिटवीन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे इसे ओसीडी बोलते हैं, और जैसे किसी इंसान को ओसीडी होती है तो उसको किसी एक चीज़ को बार बार करने की प्रॉब्लम होती है, उसके दिमाग में कोई एक थॉट बार बार आता है। जैसे किसी किसी को सफाई वाली ओसीडी होती है कि या ये सामान है तो ये इसी जगह पर रखा होना चाहिए, अगर कहीं और रखा है तो उनको ओसीडी हो जाती है और वो उस सामान को उठा के वापस रखने की कोशिश करते हैं और उनको
फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस दौरान होती हैं। एंड एडिक्शन ड्यू टू सब्सटेंस अब्यूज़, तो ये ओसीडी एक अलग चीज़ हुई और एक हुआ सब्सटेंस एडिक्शन ड्यू टू सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ क्या होता है, जैसे ड्रग्स, आपके जो केमिकल ड्रग्स हैं या फिर इंजेक्शंस के थ्रू जो कि इनटेक होता है जिसका बॉडी में, तो वो एक एडिक्शन होता है। तो ये दोनों एडिक्शन आपको पता है। तो इन्होंने बोला है कि इंटरनेट एडिक्शन जो है वो कहीं इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। Substance abuse led addiction focuses on gratification which this form of attachment provides, though there is no chemical ingestion। तो यहाँ पर बोला है कि जो सब्सटेंस अब्यूज़ वाला जो एडिक्शन है वो क्या करता है, फोकसेस ऑन ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन मतलब किसी मतलब हैप्पीनेस तो नहीं कहूँगी, जैसे आनंद देना थोड़े टाइम का। तो कोई भी, जैसे जो लोग ड्रग्स लेते हैं तो वो क्यों लेते हैं, क्योंकि जब वो ड्रग्स लेते हैं तो उनको कुछ टाइम के लिए मतलब वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो उनको कुछ टाइम के लिए एक अपनी ही दुनिया में मतलब हैप्पीनेस मिल जाती है, एक उनकी लैंग्वेज में कह सकते हैं हैप्पीनेस मिल जाती है। तो वो ग्रेटिफिकेशन कौन देता है, सब्सटेंस अब्यूज़ वाला एडिक्शन, ठीक है। तो इसमें आगे बोला है विच दिस फॉर्म ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड्स, तो जो ये एडिक्शन है, ये वाला जो इंटरनेट एडिक्शन है वो यही वाला जो चीज़ है, यही वाला ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड करती है, ऑल्दो देयर इज़ नो केमिकल इंजेक्शन। जबकि इंटरनेट एडिक्शन में कोई भी केमिकल इंजेक्शन नहीं है, मतलब कुछ भी हम केमिकली मतलब एंटर नहीं करवा रहे अपनी बॉडी में, फिर भी जो इंटरनेट एडिक्शन है वो यही ग्रेटिफिकेशन ही प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम द बिहेवियरल मॉडिफिकेशन आर सिमिलर टू दोज विथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और कहने का मतलब ये है कि जो बिहेवियल चेंजेस आते हैं इंटरनेट एडिक्ट्स के अंदर, वो किसकी तरह सिमिलर होते हैं, जो ओसीडी लोग वाले लोगों के पास जो बिहेवियल चेंज होता है, जो उनका मॉडिफिकेशन होता है, सेम जो बिहेवियर में चेंज आता है वो इंटरनेट एडिक्ट्स में आ जाता है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक द रश गैम्बलर्स गेट आउट ऑफ अ प्योरली ग्रेटिफिकेशन ओरिएंटेड रिपीटेटिव एक्शन। तो ये बिल्कुल एक तरीके का उन रश गैम्बलर्स की तरह है। रश गैम्बलर्स क्या होता है, गैम्बलर्स तो आपको पता ही होगा, जो जुआ खेलते हैं, मतलब जो जुआरियों की जो भीड़ होती है उसे रश गैम्बलर्स बोलते हैं। तो वो भी क्या, उनको भी क्या होता है, मतलब गैम्बलिंग से मतलब उस चीज़ को वो बार बार करते हैं और उसके थ्रू उनको क्या मिलता है, एक ग्रेटिफिकेशन मिलता है, जो कि मतलब जिसे आनंद बोलते हैं। तो वो ग्रेटिफिकेशन उनको मिलता है। तो ये जो इंटरनेट एडिक्शन है वो बिल्कुल इसी की तरह है। तो ये पूरा आपका पैसेज था अराउंड 300 वर्ड्स का। आपको इसमें समझ में आ गया होगा किस किस चीज़ की बात की गई है। इसमें सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पूरा पैसेज है वो इंटरनेट एडिक्शन के ऊपर है। पहले पैसेज में इसके कुछ क्योर हो रहे थे, उसके बारे में बात की गई थी। दूसरे पैसेज में बात की गई थी कि इंटरनेट मतलब क्या है, इंटरनेट क्या है और इंटरनेट एडिक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। और तीसरे पैसेज में बात की गई है कि जो इंटरनेट एडिक्शन है वो अब जो है लोगों के सामने आ रहा है, लोगों की नज़रों में आ रहा है, एक हाईलाइट हो रहा है, ठीक। और बाकी लास्ट पैसेज जो हैं उनमें ये बताया गया कि इंटरनेट एडिक्शन कहाँ लाई करता है, उसको हम क्या रेफ़र कर सकते हैं। तो ये पूरा पैसेज का मीनिंग था, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको इसका पूरा मीनिंग ऐसे समझा दिया, ठीक है, लेकिन पेपर में आपको क्या होगा, ऐसा कोई समझाने नहीं आएगा और आप ऐसा समझोगे भी नहीं। तो ये ऐसा मीनिंग आपको कब समझ में आएगा, जब आप एक बार पैसेज को पढ़ोगे। ये मीनिंग भी मुझे एक बार में नहीं समझ में आता, मैंने इस पैसेज को 2-3 बार पढ़ा, उसके बाद मुझे समझ में आया कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि कुछ कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जो एक बार में पढ़ने पर समझ नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, एक बार, 2 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमने पॉइंट्स हमें पता चल गए क्या किस किस चीज़ की बात की जा रही थी। तो अब हम यहाँ से अपना प्रेसी राइटिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपना टाइटल लिखना होगा। टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हो, इंटरनेट एडिक्ट्स लिख सकते हो, या फिर हम लिख सकते हैं इंटरनेट एडिक्ट्स एंड क्योर, मतलब इंटरनेट एडिक्ट्स और उनके बचाव, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रेसी राइटिंग। तो फर्स्ट लाइन है, इंटरनेट एडिक्शन इज एन ऑल न्यू टर्म सर्कुलेटिंग अराउंड द ग्लोब पोस्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइजिंग नंबर ऑफ पीपल फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। तो देखो इस वाली लाइन को ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या हमने बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने अलग अलग बताई थी हमने एक ही लाइन में बोल दी। क्या क्या बोल दिया कि इंटरनेट एडिक्शन जो है अब नया टर्म है जो कि पूरे अराउंड द ग्लोब सर्कुलेट हो रहा है। जैसे उस ऊपर बात की गई थी कि यूनाइटेड स्टेट और चाइना में
मतलब रिहैबिलिटेशन सेंटर वगैरह खोले गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो इंटरनेट एडिक्शन जो टर्म है वो अब क्या हो रहा है आपका वर्ल्ड मतलब ग्लोबली सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, कब? पोस्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइजिंग नंबर ऑफ पीपल फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर इंटरनेट को हमने क्या लिख दिया? वर्ल्ड वाइड वेब लिख दिया। आप ऐसा कर सकते हो कुछ थोड़ा बहुत, अगर किसी एक, जैसे कोई एक वर्ड है मान लीजिए, ठीक है, आप उस वर्ड को डायरेक्ट ना लिख के अगर उसका आपको कोई सिनोनिम पता है तो आप वो सिनोनिम यूज़ कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एक डायरेक्ट वर्ड यूज़ करने से। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसके ट्रैप में आकर लोग मतलब ऐसे जो मतलब एडिक्शन बढ़ रहा है। तो बेसिकली हमने यही बताया है यहाँ पे। यूएस एंड चाइना आर रनिंग रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर इंटरनेट एडिक्ट्स बट आर कंट्री इज स्टिल न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट। तो अब हमने क्या किया, जो हमारा पहला पैराग्राफ था उसको हमने सिर्फ एक लाइन में समझा दिया। इतने बड़े पैराग्राफ को हमने एक लाइन में बोल दिया कि यूएस और चाइना क्या कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल रहे हैं इंटरनेट एडिक्ट्स के लिए, बट हमारी कंट्री, क्योंकि उस लाइन में ये बोला था कि हमारी कंट्री को भी सोचना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री अभी भी उस चीज़ को नहीं कर रही है, अभी भी उस ये वाले कॉन्सेप्ट के लिए न्यू है। तो हमने लाइन लिख दी, अवर कंट्री इज स्टिल न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते थे कि लाइक यूएस एंड चाइना आर रनिंग रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर द इंटरनेट एडिक्ट्स एंड आवर कंट्री शुड ऑल्सो थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस चेंज शेल बी एग्जीक्यूटेड फॉर ऑल एज ग्रुप्स कंसीडरिंग द वर्सनिंग कंडीशन ऑफ एडिक्ट्स बोथ ओल्ड एंड यंग। तो ये वाला अब देखो, ये वाला जो चेंज यहाँ पर बोला है, दिस चेंज शेल बी एग्जीक्यूटेड, ये जो चेंज है वो कहाँ मतलब एग्जीक्यूट किया जा सकता है, मतलब जो कंडीशन आपकी वर्सन हो रही है इंटरनेट एडिक्ट्स की, अब उसमें कौन कौन है, आपके यंग भी आ रहे हैं और ओल्ड भी आ रहे हैं। देखिए, यंग और ओल्ड का कॉन्सेप्ट ऊपर पैराग्राफ में बोला गया था, तो हमने उसको यहाँ पर यूज़ कर लिया। यहाँ पर ये बता दिया कि कौन कौन से लोग इंटरनेट एडिक्शन के अंदर आ रहे हैं, किस किस को ये इंटरनेट एडिक्शन अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ें यूज़ की। नेक्स्ट है, इंटरनेट हैज़ नाउ बिकम मच मोर देन जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो जैसे ऊपर बोला गया था कि हालांकि इंटरनेट एक मीडियम ऑफ इंटरेक्शन है, खाली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था पहले, जैसा कि आपका बुक्स और टेलीविज़न होती हैं। तो लेकिन क्या हो गया, अब इंटरनेट जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है हमें, जो इंटरेक्शन हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसकी वजह से ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा बढ़ के हो गया। पूरा इतनी लंबी लाइन्स लिखने की ज़रूरत नहीं है जो कि हमारे वहाँ लिखी, बस हमें उससे पता चल गया कि इंटरनेट जो है अब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से आगे बढ़ चुका है। तो हमने ये लाइन यहाँ पर लिख दी। नेक्स्ट, द हेल्थ थ्रेट्स इट पजेस ऑन एडिक्ट्स ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ अदर लाइफ एक्टिविटीज़ आर सीरियस। तो जैसे लोगों को दूसरी लाइफ एक्टिविटीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं जब हम इंटरनेट पे बैठना शुरू करते हैं, तो उसकी वजह से जो है इंटरनेट जो हेल्थ थ्रेट जो है इंटरनेट एडिक्ट्स को मिल रहा है, तो वो यहाँ पर आपका वो बहुत सीरियस है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अ मेजर कॉज ऑफ इंटरनेट एडिक्शन इज द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इट ऑफर्स इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट दैट लीड्स टू बिहेवियरल मॉडिफिकेशन एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि इंटरनेट एडिक्शन का मेजर कॉज क्या है, जो यहाँ पर हमें पैसेज में भी बताया गया था। क्या कॉज है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के, बहुत जल्दी इंसान को खुशी मिलती है, बहुत जल्दी एक संतुष्टि या फिर आनंद मिलता है, वो एक क्या है, इंटरनेट एडिक्शन का एक मेजर कॉज है, जो कि इंटरनेट अपने हर एस्पेक्ट में प्रोवाइड करता है या ऑफ़र करता है। और ये वाला जो एडिक्शन है, इंटरनेट एडिक्शन कहाँ ले जाता है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन लाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम साथ में लेके आता है, जो कि हमारे पैसेज में बताई गई थी। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से पैसेज का प्रेसी लिखना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको हो सकता है टफ लगे, लेकिन जब आप 3 4 5 6 प्रेसी कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और वहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं बहुत सारी पीडीएफ्स मैं वहाँ ईसीजीसी पीओ से रिलेटेड प्रोवाइड करती हूँ, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। बाय।